Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 7 of class 3. The chapter name is Indian currency. This time we have already completed our 4 part in previous classes. There we will learn about the many more of Indian currency. Indian currency के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया. हमने ये देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स कौन से हैं जो हमारे सर्कुलेशन में हैं करेंसी में, और ऐसे कॉइन्स कौन से हैं जो हमारे सर्कुलेशन में नहीं है, बट दीज आर इंडियन करेंसी नाउ. इसके अलावा हमने नोट्स पे डिस्कस किया. हमने ये देखा कैसे हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं. हमने बिल्स को जनरेट करना सीखा. हमने ये देखा थिंग्स को फाइंड करके हम किसी भी जो रेट लिस्ट है उसको देख करके थिंग्स का वैल्यूज़ को कैसे पता करेंगे. हमने नंबर ऑफ़ नोट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ नोट्स में डिफरेंस क्रिएट किया. काफ़ी सारा हमने वहाँ पे एक्सरसाइज वर्क किया. साथ ही साथ हमने जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यानी एडिशन ऑफ द रुपीज़ एंड पैसा वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको भी क्लियर कर लिया था. एडिशन प्रोसीजर को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 5 और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा. भाई एडिशन करना तो हम सीख गए, यानी टोटल अमाउंट तो हम फाइंड कर सकते हैं. अब हम रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे रुपीज़ एंड पैसा का, वहाँ के बेसिक्स रूल्स क्या हैं, कैसे हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को ग्रेसअप करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे एंड उनमें से इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा. सो डियर स्टूडेंट, हियर इज द एग्जांपल 1. यू कैन सी Chetna has 75 rupees. She purchases bangles of rupees 35 for her daughter. How much amount she left with Chetna now? Okay. How much amount is left with Chetna now? So dear students, सबसे पहला इंडिकेशन हमें यही मिलता है. How much amount is left with? It means अब कितना अमाउंट रिमेनिंग है. सो रिमेनिंग नंबर हमें फाइंड करना होता तो इन शॉर्ट वी कैन से हमें सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर करना है. देखिए कैसे. आई हैव 10 चॉकलेट्स. ओके, विथ मी 10 चॉकलेट्स. 5 मैंने हमारे फ्रेंड्स को दे दिया, गिव अप कर दिया. कितना कर दिया, 10 में से 5 को कर दिया. सो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा. सो वी कैन ईजिली फाइंड द टोटल अमाउंट देन लेस गिव अप अमाउंट. सो वी एट लास्ट फाइंड द रिमेनिंग नंबर. सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है. जो चेतना है उसके पास में स्टार्टिंग में रुपीज़ कितना था भाई, 75 रुपीज़ था. उसने परचेजिंग किया, यानी कि परचेजिंग किया तो मतलब स्पेंड कर दिया. उसने कितना स्पेंड किया, 35 रुपीज़ कर दिया. एट लास्ट हमें फाइंड करना होगा कि उसके पास में अब कितना अमाउंट लेफ्ट है. तो देखिए हमारे स्टेटमेंट्स कैसे होंगे. अमाउंट विथ चेतना रुपीज़ 75. क्लियर, टोटल अमाउंट हो गया. कॉस्ट ऑफ बैंगल्स रुपीज़ 35. क्लियर. सो ये कॉस्ट कहाँ से पे किया उसने, उसके होल अमाउंट में से पे कर दिया. सो हम होल नंबर में से हमारा स्पेंडिंग अमाउंट को लेस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेम रूल होगा, हम लोअर डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, पैसा यूनिट से करेंगे अगर हमारे पास पैसा यूनिट है, नहीं अदरवाइज हम हमारे रुपीज़ यूनिट से करेंगे और वहाँ भी वंस प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे. सो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लास्ट नंबर और वंस प्लेसेस वैल्यू इन द गिवन नंबर इज 5 एंड इन अनदर नंबर यू कैन चेक द सेम वैल्यू एंड वी नो अगर सेम नंबर में से हम सेम नंबर को लेस करते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है, नथिंग रहता है भाई, यानी कि 0 रहता है. 5 चॉकलेट्स, 5 की 5 हमने ईट कर ली तो बताइए हमारे पास में क्या रहा, कुछ नहीं, नथिंग ना. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 लाइन्स ड्रॉ की, 5 लाइन्स को कट किया. सो रिमेनिंग नंबर 0. ठीक है, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. In the tens places, in the first number we can see 7 as value. In the another number we can check the value of the tens places is 3. So 7 में से 7 फिंगर ओपन की, 3 फिंगर्स क्लोज करनी, 1 2 3. So remaining amount is as 4. So we write there 4. 4 and 0 create a number that is 40. So in last we can say 40 rupees amount is left with Chetna now. Clear है ना. सो चलिए चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू कैन सी द एग्जाम्पल 2. द एग्जाम्पल 2 सीज इंद्र विजिट ए फेयर विथ रुपीज़ 25 एंड 75 पैसा. यानी रुपीज़ कितना, 25 और पैसे कितने, 75. ही स्पेंड्स रुपीज़ 20 एंड 25 पैसे इन द फेयर. नाउ हाउ मच अमाउंट इफ लेफ्ट विथ इंद्र. मतलब अब हमें ये बताना है कि उसके पास में अब कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा. टोटल अमाउंट लेके वो चला, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं अमाउंट विथ इंद्र. कितना अमाउंट था उसके पास में, रुपीज़ 25 एंड 75 पैसा. क्लियर. चलिए अमाउंट स्पेंड इन द फेयर 20 रुपीज़ एंड 25 पैसा. क्लियर. ठीक है.
उसने स्पेंड कर दिया। सो हमें रिमेनिंग अमाउंट और बैलेंस अमाउंट फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? इन द पार्ट 2 वी डिस्कस अबाउट दैट। बैलेंस अमाउंट क्या होगा भाई? रिमेनिंग नंबर को इन शॉर्ट हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस अमाउंट है। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं, हम पैसा यूनिट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी हैव द लोअर यूनिट। सो पैसा से हमने स्टार्ट किया, 5 to 5 लेस किया, सो नथिंग। 7 to 2 लेस किया, देन 5 इज रिमेनिंग नंबर। सो पैसा कितना रहा हमारे पास में? 50 पैसा। अब मूव करते हैं हमारे रुपीज़ पे। सो 5 में से 0 लेस किया, सो अमाउंट इज 5। 2 में से 2 लेस किया, सो वी राइट देयर 0 आल्सो और नॉट। सो यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास में रिमेनिंग रहा इंद्र के पास में फेयर में, वो है अब 5 रुपीज़ एंड 50 पैसा। क्लियर है ना? चलिए, बस हमें बेसिक्स में ये रूल फॉलो करना है कि हमें जो हमारे पैसा डिवीज़न है वहाँ से पैसा डिवीज़न को लेस करना है। यानी सबसे पहले स्टार्टअप हम लोअर क्लास से करेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। चलिए देखिए, लेट्स सबट्रैक्ट इट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कॉलमनार फॉर्म में भी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉलमनार फॉर्म्स में नंबर्स अरेंज है। सो हमारा फर्स्ट अमाउंट है 53 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अनदर अमाउंट है जो हमें लेस करना है। भाई लेस क्यों करना है? बिकॉज वी कैन सी द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन हियर। सो यहाँ हमें से लेस करना है 21 रुपीज़ एंड नथिंग पैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लोअर यूनिट। सो वी राइट देयर पैसा यूनिट 0 to 0 लेस किया, सो अमाउंट इज एज नो चेंजेबल। देन 5 to 0 लेस किया, सो अमाउंट इज ए 5। सो पैसा कितना रहा? 50 पैसा। नाउ टाइम टू चेक आवर रुपीज़ अमाउंट। सो 3 में से हमने 1 को लेस किया, सो 2। 5 में से हमने 2 को लेस किया, सो रिमेनिंग अमाउंट 3। सो टोटल अमाउंट रिमाइंडर रहा हमारे पास में यहाँ ₹32 एंड 50 पैसा। तो चलिए अब टाइम है नेक्स्ट की ओर मूव करने का। सो नेक्स्ट यू कैन सी देयर। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं पैसा यूनिट एंड रुपीज़ यूनिट। पैसा यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, 0 to 0 लेस किया, सो अमाउंट इज एज 0। ओके, और ये हम कौन सा यूनिट सॉल्व कर रहे हैं? पैसे यूनिट्स। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास में जो अनदर वैल्यू है पैसा में वो है 0। उसमें से हमें लेस करना है 5। इज दिस पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो 0 मूव टू हिज नेवर फॉर बोरो। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये है 2। व्हाट इज 2? 2 रुपीज़। सो 2 रुपीज़ ने यहाँ पे क्या किया? 1 रुपीज़ बोरो कर दिया। सो यहाँ रिमेनिंग नंबर रहा 1। you can recall the knowledge of our addition chapter, subtraction chapter। सेम प्रोसीजर हमने वहाँ की थी जब हमने बोरो किया था। 1s प्लेसेस जब 10s प्लेसेस से बोरो कर रहा है, सो 110 मिल रहा है। जब 10 प्लेसेस 100 प्लेसेस से बोरो कर रहा है, 100 एज कैरी ओवर मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें 1 रुपीज़ मिला। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा। वी हैव 100 पैसा नाउ। Already we have 00 पैसा, so total amount goes as 100 पैसा। 0 to 0 0, clear? 10 to 5, now 5 is as remaining number, so 50 पैसा remaining। Now time to check here, it is 1 rupees। We have another neighbor that is 9 rupees। 9 rupees give up 1 rupees as borrow, so 9 give 1 as कैरी। सो टोटल अमाउंट 11। 11 में से हमने 3 को लेस किया, सो यहाँ हमारे पास में रहे 8। 8 में से हमने 4 को लेस किया, देन हमारे पास में रहा 4। सो फाइनल अमाउंट विल बी ₹48 एंड 50 पैसा। क्लियर है ना? चलिए डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस जब हमने इतना नॉलेज ग्रेसअप कर लिया तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, जहाँ हम सब्ट्रैक्शन को बेस बना करके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट दिस। चलिए सबसे पहले हम कॉलमनार फॉर्म्स में नंबर्स को देख पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पैसा यूनिट से करेंगे। 0 to 0 लेस किया, सो रिमेनिंग अमाउंट है 0। 5 to 5 लेस किया, सो 0 अगेन 0। सो दैट इज आवर पैसा यूनिट। ओके, नाउ टाइम टू चेक आवर रुपीज़ यूनिट। 5 to 6 लेस नहीं कर सकते, 5 1 कैरी ओवर करता है, सो हियर इज रिमेनिंग नंबर 1 एंड टोटल अमाउंट गोज इज 15। 15 में से हमने 6 को लेस किया, देन अमाउंट विल बी 9। क्लियर? चलिए 2 में से हमने 1 को लेस किया, सो फाइनल नंबर इज 19 रुपीज़ एंड 0 पैसा। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि सर ये तो 5 रुपीज़ है, ठीक है, इसने यहाँ से बोरो किया 3 से, 3 ने तो इसको 1 रुपीज़ दिया है। नॉट 3, दैट इज़ 30 रुपीज़। इट मीन्स दैट इज़ द प्लेस वैल्यू। उसका प्लेस वैल्यू क्या है? उसका प्लेस वैल्यू है 10 प्लेसेस। सो उसने 1 रुपीज़ दिया, इट मीन 10 रुपीज़ देता है वो। ऐसा बेसिक्स हम पहले क्लियर कर चुके हैं, सो हमने डिस्कशन नहीं किया है एंड आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये 1 प्लेसेस है, नेक्स्ट विल बी 10 प्लेसेस। जब हम 10 प्लेसेस से बोरो कर रहे हैं, सो वो 10 देगा, 110 देगा। इट मीन्स द वैल्यू जो वो देगा वो 10 यूनिट्स में होगी। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं जब इसने 1 कैरी ओवर किया, 1
गिव अप किया तो 1 कितना 110 यानी 10 रुपीज़ का किया। 10 रुपीज़ हमने यहाँ से लिया, 5 भी ऑलरेडी है, सो टोटल अमाउंट कॉज एज 15। 15 में से हमने 6 को लेस किया, सो रिमेनिंग नंबर विल बी 9। अनदर की बात करें 2 में से हमने 1 को लेस किया, सो फाइनल अमाउंट विल बी 1। सो टोटल अमाउंट इज 19 रुपीज़ एंड 0 पैसा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here you can check the पैसा unit and rupees unit. So देखिए 0 to 0 less, then 0 amount will be remaining there. Okay. Next 5 to 0, then 5 remaining there. 9 to 3, then 6 remaining there. 7 to 5, then 2 remaining there. So final amount rupees 26 and 50 पैसा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो अनदर कॉलम फॉर्म यू कैन सी देयर, दैट इज आवर पैसा यूनिट, दैट इज आवर रुपीज यूनिट। सो 0 to 0 अमाउंट विल बी 0। ओके। नेक्स्ट 0 to 5 कांट हम नहीं कर सकते ना, सो हमें बोरो करना होगा। सो हमने यहाँ से लिया 1 रुपीज़, नॉट 10 रुपीज़, बिकॉज वो वंस प्लेसेस है रुपीज़ सिंबल का। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं रुपीज़ सेक्शन से हमने 1 रुपीज़ लिए। सो टोटल अमाउंट कॉजेज 100 पैसा। 0 to 0 10, 10 to 5 देन 5। क्लियर। यहाँ हमारे पास में रिमेनिंग नंबर रहा 2 में से 9 हम लेस नहीं कर सकते, सो उसने यहाँ से 110 लिया है। सो यहाँ रहा 5, सो हमारा टोटल अमाउंट 12 में से हमने 9 को लेस किया, 3 हैज़ रिमेनिंग। 5 में से हमने 3 को लेस किया, 2 इज़ रिमेनिंग। सो फाइनल अमाउंट इज़ रुपीज़ 23 एंड 50 पैसा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो हेयर यू कैन चेक द अनदर 0 to 0, सो फाइनल अमाउंट 0 कांट गिव अप 5 लेस, सो हमें नीड पड़ेगी बोरो की। सो हमने 5 से बोरो किया है, 5 बिकेम एज 4। यहाँ हमारे पास में आ गया 100 पैसा। 0 वी कैन सॉल्व, 10 में से हमने 5 को लेस किया है, सो 5 इज रिमेनिंग नंबर। पैसा यूनिट क्लियर। चलिए यहाँ हमारे पास में है 4, हमें 5 लेस करना है, नॉट पॉसिबल। सो जो 8 टेंस हमारे पास में वो बिकेम हो गया 7 टेंस में, और हमारा अमाउंट हो गया 14 से हमने 5 को लेस किया, 9 विल बी रिमेनिंग। 7 में से हमने 2 को लेस किया, देन 5 विल बी रिमेनिंग। सो फाइनल अमाउंट इज 59 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इसके आफ्टर हम देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कॉलम फॉर्म का क्वेश्चन, जहां अमाउंट है 23 रुपीज़ एंड 50 पैसा एंड 19 रुपीज़ एंड 35 पैसा। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 to 5 कांट हम नहीं कर सकते, सो हमें बोरो करना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ से बोरो किया। डियर स्टूडेंट, दिस इज द पैसा यूनिट, 10 पैसा यूनिट्स, इट मीन्स पैसे में टेंस का प्लेसेस है। सो यहाँ रह गया हमारा 4 टेंस, और हमारे पास में हो गया 10 में से हमने 5 को लेस किया 5, यहाँ हमने 4 में से 3 को लेस किया 1, 3 में से हम 9 लेस नहीं कर सकते, सो 3 गोज इज 1, 2 बिकेम 1। यहाँ से हमारा हुआ 30 अमाउंट, 13 में से हमने 9 को लेस किया, सो टोटल अमाउंट विल बी 4 एज रिमेनिंग नंबर। ओके। एंड यहाँ हम चेक कर पा रहे हैं 0, सो नो नीडेड टू राइट 0 हेयर। सो फाइनल अमाउंट इज 4 रुपीज़ एंड 15 पैसा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कॉलम फॉर्म में है, सो यू कैन चेक 0 to 0, 5 में से 5 लेस किया 0। यहाँ हम देख पा रहे हैं द फर्स्ट नंबर हैविंग 2 डिजिट, द अनदर नंबर हैव ओनली 1 डिजिट। सो हमें हमारा बेसिक रूल नहीं भूलना नहीं है ना, उसे फॉलो करना है। यूनिट्स के नीचे हम यूनिट्स को राइट करेंगे, टेंस के नीचे टेंस को राइट करेंगे। सो हम यहाँ देख पा रहे हैं 5 से हमने 3 को लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट 2 के नीचे नथिंग, सो 2 इज एज इट इज, सो 22 रुपीज़ एंड नथिंग पैसा इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज आवर रिमेनिंग नंबर। इस रिमेनिंग नंबर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसके अकॉर्डिंग हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया था। भाई रिमेनिंग अमाउंट है, उसको हम कहते हैं हमारा बैलेंस कितना है। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बैलेंस। सो देखिए व्हाट इज द बैलेंस, बैलेंस होता क्या है? तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। महिंद्रा हैज़ ₹40, ही परचेज 2 pens and 1 register from Tina Stationery Shop. If register cost is ₹20 and the pen cost is ₹5, how much amount he spent all together? He has spent all together. So यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 40 रुपीज़। उसका परचेजिंग क्या क्या है? पेन्स है भाई, पर कितना अमाउंट पे? 2 पेन्स। सो वी कैन राइट नंबर 2। 1 उसका रजिस्टर है, सो 1। अब देखिए कॉस्ट फाइंड करते हैं। इफ़ रजिस्टर कॉस्ट इज ₹20, सो 1 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। और पेन का कॉस्ट है 5, सो हमें 5 पेन के लिए 2 पेन्स के लिए 5 2 टाइम के देना पड़ेगा। सो हम यहाँ कह सकते हैं
कि रजिस्टर का जो कॉस्ट है, रजिस्टर कॉस्ट इक्वल 20 रुपीज़, ठीक है। और हम यहाँ देखेंगे 2 पेन का कॉस्ट इक्वल, यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 टाइम 2 इट मीन्स 10 रुपीज़। सो टोटल स्पेंडिंग कितना हो, टोटल स्पेंडिंग हम यहाँ देख पा रहे हैं 20 आफ्टर 10, 20 एंड 10 30, सो 30 तो उसने स्पेंड किया है। सो यहाँ आप देखिए प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़ है, सो प्राइस ऑफ 2 पेन्स कितना होगा भाई 10 रुपीज़ होगा ना 10, 1 पेन के लिए 5 दिया, अनदर पेन के लिए फिर से 5 दिया, सो 5 को हम 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स 10 रुपीज़ टोटल अमाउंट। एंड प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर इज ₹20। सो ये वाला जो डेटाज है 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़, ये उसका स्पेंडिंग है, उसने खर्च किया है। सो यहाँ हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ₹30। कितना हुआ है टोटल ₹30। कैसे हुआ, देखो अमाउंट स्पेंड ऑन 2 पेन्स ₹10, अमाउंट स्पेंड ऑन 1 रजिस्टर दैट इज 20, सो टोटल अमाउंट स्पेंड वो होगा हमारा ₹30। चलो बात ये हुई, अगर हमसे आस्क करता कि बताइए उसने कितना खर्चा किया टोटल अमाउंट में, सो हम बता देते 30 रुपीज़ की है, क्लियर। बट उसने हमसे आस्क किया है बैलेंस बताइए जो महेंद्र के पास में अब रिमेनिंग है। सो रिमेनिंग नंबर कैसे करेंगे हम, टोटल अमाउंट कितना था 40, उसमें से हम 30 को लेस कर देंगे, सो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो होगा ₹10। और जो ये 10 अमाउंट है इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं ये है हमारा बैलेंस। क्या है, बैलेंस। इट मीन्स टोटल अमाउंट में से एक्सपेंडिचर को हमने लेस किया है, देन वी फाइंड एज द बैलेंस ऑफ रिमेनिंग नंबर, यानी जो नंबर हमें रिमेनिंग नंबर मिला है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज आवर बैलेंस। सो ये थी हमारी बैलेंस की बात। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर पार्ट 5। देयर वी विल लर्न how can we do subtraction of rupees and पैसा units, and we also know about the how what is the balance है क्या, हमने इस चीज़ को यहाँ ग्रेस अप कर लिया। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।